ओके, लेट्स स्टार्ट विथ माया बेसिक्स। फर्स्ट लेक्चर हमारा जो था वो बेसिक माया का था। सेकंड में अभी हम बात करेंगे माया के यूज़र इंटरफेस के बारे में। जब आप माया फर्स्ट टाइम स्टार्ट करोगे तो दिस इज द बेसिक टिपिकल यूज़र इंटरफेस जो आपको मिलेगा। इनिशियली थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, तो मेरी जो प्रैक्टिस रही मैं सारे इंटरफेस को डिस्कस नहीं करता क्योंकि फिर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। सो व्हाट आई डू कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम जिस तरह से माया को इस्तेमाल करते जाएंगे हम उनके बारे में जो है तब डिस्कस करते जाएंगे। लेकिन तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं, जब हम माया में आते हैं तो सबसे पहले हमारे पास फाइल मेन्यू आ जाता है। दिस कंटेन्स बेसिक मेन्यूज हमारे पास मौजूद हैं, स्पेशली फर्स्ट 6-7 मेन्यूज। फाइल, एडिट, क्रिएट, सेलेक्ट, मॉडिफाइड, डिस्प्ले, विंडो। फाइल के अंदर टिपिकल फाइल वाले ऑप्शंस हैं, एडिट के अंदर एडिटिंग के हिसाब से हैं, और फिर सेलेक्ट के अंदर सेलेक्टिंग एंड देन वी गो ऑन फोर। ठीक है, उसके नीचे हमें शेल्फ मिलता है। दिस इज कॉल्ड स्टेटस बार और शेल्फ बार, टू शेल्फ बटन, शेल्फ बार, जैसा आप दिल करें। टेक्निकली इसका नाम एक्चुअली स्टेटस बार है फॉर वट एवर रीजन्स, क्योंकि एक्चुअली इसमें एक लिहाज से बहुत सारी चीज़ों का स्टेटस पता चलता है कि माया का कैसे काम होता है हमारे पास। स्टेटस से मकसद ये कि जैसे हमने कहा कि माया का मेन्यू है, लेकिन माया में बहुत सारे ऑप्शंस और बहुत सारे मेन्यूज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं हमारे पास, और बहुत सारे टूल्स हैं, इतने ऑप्शंस हैं कि समटाइम्स उनके ऊपर काम करना जो है हमें काम करने के लिए हमें उन सब चीज़ों को तफसील में जाना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें माया में एक साथ अवेलेबल नहीं है, वो एक एक करके हमें विजिबल होती हैं। वो विजिबिलिटी के लिए आप ये जो मेन्यूज़ देख रहे हो दर हकीकत वो मेन्यूज़, इन अदर वर्ड्स आप सिंपली से कि ये मेन्यूज़ जो हैं वो बदलते रहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि माया में इतने ऑप्शंस हैं कि वो ऑप्शंस फिर आप माया जो है वो एक साथ दिखाने की सलाहियत नहीं रखता, तो माया ने मेन्यूज़ छुपा दिए। अब जब स्टेटस पे आते हैं तो एक्चुअली स्टेटस को एक वजह उसको कहने की ये भी है कि ये बताता है कि ये कौन से मेन्यूज़ नज़र आने चाहिए। इस वक्त मैंने मॉडलिंग की है सेलेक्ट, तो मॉडलिंग से रिलेटेड मेन्यूज़ हैं। जो ही मैं रेगिंग पे जाऊंगा तो मेन्यूज़ चेंज हो गया। यहाँ से फिर मैंने एनिमेशन सेलेक्ट की तो मेन्यूज़ चेंज हो गया। यहाँ से एफएक्स में गए, मेन्यूज़ चेंज हो गए। इस वजह से भी इसको स्टेटस बार कहा जाता है कि स्टेटस बताता है कि आपके कौन से मेन्यूज़ नज़र आपको आने चाहिए। तो जब हम मॉडलिंग में जाएंगे तो आपको मॉडलिंग नज़र आएगा। मोस्टली विंडो तक के मेन्यू सेम है, यहाँ तक वही सेम चीज़ नज़र आ रही है। विंडो के बाद आपको मेन्यूज़ चेंज हो जाएंगे, तो शुरू के जो 7 मेन्यूज़ हैं ये सेम के सेम रहेंगे, उसके बाद मेन्यूज़ हमारे पास चेंज हो जाते हैं। सो इफ आई सेलेक्ट रिगिंग तो रिगिंग के मेन्यूज़ आ गए। इसकी वैसे टिपिकल शॉर्टकट है हमारे पास F1, F2, F2, F3, F4 और F5। तो इफ आई प्रेस F2 मॉडलिंग, F3 हमारे पास रिगिंग, F4 हमारे पास जो है वो एनिमेशन है, F5 FX पे आ जाता है, सो ऑन सो फोर्थ। ठीक, F1 ऑब्वियसली हेल्प है, तो ये स्टैंडर्ड एक विंडोज़ की है जो तकरीबन हर दूसरे सॉफ्टवेयर में F1 प्रेस करने से आपको हेल्प मेन्यू आ जाता है। उसके बाद सेव, ओपन, अंडू, रीडू और फिर कुछ स्टेटस बार के बटन्स। अगेन मैंने इनकी एक तफसील जो है वो जैसा हम जो काम करते जाएंगे तो माया के बारे में हम उसकी तफसील के अंदर घुसते जाएंगे कि यार ये मेन्यू जो है वो किस लिए काम होता है। टिपिकली ये माया के अंदर मैंने कहा ना बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो ये मैं बताता है कि कौन सी चीज़ आप माया में सेलेक्ट कर सकते हो, कौन सी चीज़ सेलेक्ट नहीं कर सकते। किसी लॉक करना, अनलॉक करना, ऑब्जेक्ट की एक्सिस पे काम करना, आउटपुट रेंडरिंग जो हमने थोड़ी सी बात की थी, ये कुछ उसके बटन्स हैं, और यूज़र इस वक्त कौन सा लॉगिन किया हुआ है वगैरह वगैरह, उसकी डिटेल्स हमारे पास यहाँ पे विजिबल है। उस स्टेटस बार के नीचे हमारे पास कहलाता है शेल्फ। दिस जस्ट बिहेव्स लाइक अ शेल्फ। जिस तरह से हम मोस्ट कॉमन टूल्स या बुक्स हो गए वो अपने सामने शेल्फ पे स्टैक करते आते हैं, तो ये वो मेन्यू बार है जिसके अंदर बेसिकली बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। तो ये सामने एज अ शेल्फ के तौर पे पढ़ें कि ये वो कॉमन टूल्स हैं जो आप बार बार इस्तेमाल करोगे। तो बजाय इन मेन्यूज़ को, इन टूल्स को एक्चुअली हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं कि पहले फॉर एग्जाम्पल क्रिएट में गए, फिर पॉलीगॉन में गए, फिर मैं स्फीयर पे क्लिक करूं तो मुझे 3 दफ़ा क्लिक करना पड़ा। वहीं पे पॉलीगॉन मेन्यू के अंदर एक ही दफ़ा शेल्फ पे सामने चीज़ पड़ी है, आपने उठाई और क्रिएट की, तो काम करना ज़रा सा आसान हो जाता है। इसी तरह से फिर इसके अंदर मुख्तलिफ टूल्स हैं जो मुख्तलिफ मेन्यूज़ में से निकाल कर माया ने यहाँ पे आपके कन्वीनियंस के लिए रखें ताकि आप उनको आराम से इस्तेमाल कर सको और आपको मुख्तलिफ मेन्यूज़ में जाके ढूंढना उनको ना पड़े। ऑब्वियसली फिर शेल्फ भी बहुत सारी बनी हुई हैं ताकि आप उसको जो है अपने हिसाब से यूज़ करोगे। अगर आप एनिमेशन पे हो तो एनिमेशन में आप कर सकते हो। इसके बाद रेंडरिंग में है तो आप रेंडरिंग में उसके टूल्स आ जाते हैं हमारे पास, लाइटिंग, मटेरियल, टेक्सचरिंग के हिसाब से आप उसके ऊपर भी काम कर सकते हो। इसी तरह से हमारे पास जो है वो बहुत सारे शेल्फ आ जाते हैं, लेकिन हम अपना कस्टम शेल्फ भी बना सकते हैं।
इन अदर वर्ड्स के यस, और ये कस्टम शेफ ब्लैंक है और कुछ और टूल्स या विंडोज़ हमने की हुई है, ऑप्शंस किए हुए हैं, प्लगइन्स किए हुए हैं, तो उनके भी शेल्फ्स अपने हिसाब से आते हैं। या आप अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो मैं अपने बटन आराम से अपना शेल्फ भी बना सकते हैं, जो आगे चल के हम खुद से अपने शेल्फ करेंगे, ताकि हमें एक्चुअली याद रहे कि कौन सा टूल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ एक्चुअली वो टूल है, बाकी जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो बहरहाल बहुत कॉमन, बड़ा ज़बरदस्त एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करता है शेल्फ की वजह से। फिर इसके नीचे हम आ जाए तो हमारे पास टूल बॉक्स आ जाता है। दिस कंटेन्स 6 मेजर टूल्स: सेलेक्ट टूल, सेलेक्ट लेसो, पेंट टूल, मूव टूल, रोटेट टूल एंड स्केल टूल। ये 6 सबसे ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल किए जाने वाले टूल्स हैं, और इनको भी अगर हम ब्रेक करें तो उसमें से सेलेक्ट, मूव, रोटेट, स्केल, ये 4 सबसे ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल किए जाने वाले टूल्स हैं। किस तरह इस्तेमाल होते हैं, क्या होते हैं, मैंने कहा आगे आगे ऐसे ऐसे करते जाएंगे, उनके ऊपर आ जाते हैं। इसी के नीचे एक्चुअली व्यू पोर्ट्स के हिसाब से आता है कि आपको किस तरह से व्यू पोर्ट्स को मैं मुख्तलिफली चेंज कर सकूं। मैं अगेन इसके ऊपर भी आगे चल के हम बात करेंगे। तो ये स्टेटस बार, टूल बॉक्स आ गया, शेल्फ हो गया, स्टेटस बार हो गया, मेन्यू हो गया। इसके अगर मैं राइट पर आऊं तो यहाँ पे फिलहाल जो मुझे नजर आ रहा है चैनल बॉक्स है। अगेन ये तब्दील होता रहेगा डिपेंडिंग कि आप क्या काम कर रहे हो, डिफरेंट मेन्यूज, डिफरेंट सिस्टम्स आते रहते हैं, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आते रहते हैं। इस वक्त चैनल बॉक्स है, इट कंटेन्स बेसिक प्रॉपर्टीज की, जिस ऑब्जेक्ट पे आप काम कर रहे हो उसकी ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल, वैल्यूज के हिसाब से बेसिक प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिस्ट हो जाती है, इनको हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन जैसा हमने कहा कि ये वो मेन्यूज हैं जो बार बार तब्दील होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, तो इनके बारे में हम जो ही तब्दील होते रहेंगे, चेंज आते रहेंगे, इस्तेमाल करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते रहेंगे ताकि चीज़ को हम आराम से समझ सकें। सारी एक साथ अगर हम चीज़ें की तो कुछ चीज़ पहले नहीं पड़ती। बहरहाल तो ये मेन्यूज भी हमारे चेंज होते रहते हैं। एज अ सेट, टॉप मेन्यूज भी चेंज होते रहते हैं। दीज मेन्यूज कैन ऑल्सो कंटेन लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो हमें कुछ चीज़ों पे नज़र रखनी पड़ती है कि यार हम क्या कर रहे हैं, किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, और उसके हिसाब से फिर हम उसके ऊपर बात करते हैं। उसके बाद जो सबसे नीचे अगर हम आ जाए तो ये स्टेटस लाइन, टाइम स्लाइडर लाइन आता है। यहाँ पे हम एनिमेशन को इस्तेमाल करते हैं कि जिसमें हम टाइम को स्लाइड करके एनिमेशन के ऊपर बात की जाती है। रेंज स्लाइडर, जिस पर रेंज के ऊपर काम किया जाता है कि आपने कितनी एनिमेशन, कितनी फ्रेम्स नजर आनी चाहिए, एनिमेशन के हिसाब से इन सारे बटन्स का इस्तेमाल होता है। ये स्क्रिप्टिंग कमांड लाइन कहलाती है, जिसके ऊपर एक्चुअली आप कमांड लिख के, स्क्रिप्ट लिख के, कोड लिख के माया को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं और माया वो चीज़ आपके सामने परफॉर्म कर देता है। ये रिजल्ट बार कहलाता है, जिसके ऊपर जो एक्शंस आपने परफॉर्म किए अगर वो सक्सेसफुल रहा तो यहाँ पे रिजल्ट सक्सेसफुल आ जाता है। अगर कोई एरर वगैरह आ जाता है, कोई कॉम्प्लिकेशन आती है, कोई टूल हमने सही से इस्तेमाल नहीं किया, उसकी गड़बड़ हो जाती है, तो वो चीज़ हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर एरर के तौर पर नजर आती है। तो दिस बिकम्स वेरी हेल्पफुल एज वी गो अलॉन्ग। उसके बाद आखिरी का जो बार नजर आता है इसको हम हेल्प बार कहते हैं, टूल टिप बार भी कहते हैं। बेसिकली जिस टूल के ऊपर आप कर्सर होवर करोगे तो उसकी इंफॉर्मेशन, उसको इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार एक्चुअली नीचे यहाँ पे आ जाता है। तो अगर मैंने कर्सर फॉर एग्जांपल एक्सट्रूड पे क्लिक किया हुआ इस वाले के ऊपर, तो उसकी इंफॉर्मेशन कि ये एक्सट्रूड टूल है और उस टूल का काम क्या है वो एक्चुअली नीचे यहाँ पे नजर आता है। इसी तरह से हर ऑब्जेक्ट के ऊपर की जो टूल टिप है वो हमें नीचे यहाँ पे नज़र आती है कि यार वो क्या करने जा रहा है, उसके बारे में उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी तफसीलात वगैरह यहाँ पे आती है। तो फॉर अ न्यू पर्सन दिस बिकम्स अगेन वेरी हेल्पफुल विद दैट। ठीक, तो ये इसका थोड़ा सा बेसिक ब्रेकडाउन हुआ। फाइल मेन्यू हुआ, शेल्फ हुआ, टूल बॉक्स हुआ, टाइम स्लाइडर, रेंज स्लाइडर, कमांड लाइन, ये कुछ चीज़ें जो हम रिकरेंटली बार बार इनका नाम लेते रहेंगे। चैनल बॉक्स हुआ, मॉडलिंग में टूल सेट हुआ, एट्रीब्यूट एडिटर हुआ, ह्यूमन आई के कंट्रोल्स हुए। दीज आर अगेन मेन्यूज जो कि आगे चल के मैंने कहा और भी इसमें आते रहते हैं, तब्दील होते हैं, हम चेंज करते हैं, स्विच करते रहते हैं, और इनका इस्तेमाल किस तरह से क्या हम वक्तन फ़वक्तन करते रहेंगे और आपको फिर बात समझ में आ जाएगी क्या चीज़ होती है। फाइनली आ जाते हैं सेंटर एरिया पे, क्योंकि 99.9% हमारा जो फोकस रहता है वो एक्चुअली सेंटर एरिया पे रहता है। इस सेंटर एरिया को हम माया का व्यू पोर्ट कहलाते हैं। दिस इज नोन एज द व्यू पोर्ट। दिस व्यू पोर्ट इज बेसिकली एन एम्प्टी सीन। ये एक एम्प्टी फाइल है, एम्प्टी सीन है। सारा काम दरअसल हम यहाँ पे करते हैं और ये काम जो है बेसिकली इस व्यू पोर्ट के अंदर होता है। व्यू पोर्ट बेसिकली मीन्स कि एक व्यूइंग एरिया है विद इन माई पर्टिकुलर विंडो। ठीक, मैं इस व्यूइंग एरिया और व्यू पोर्ट के ऊपर बात करता हूं। पहले सीन वाली बात मुकम्मल कर दें। इसको हम सीन भी कहते हैं, इसको हम फाइल कहते हैं, इसको ब्लैंक कैनवस भी कहते हैं। जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर आप खोलो तो एक ब्लैंक पेज आ जाता है, पावर पॉइंट आप खोलो तो एक पावर पॉइंट की स्लाइड आ जाती है हमारे पास। तो यहां पे माया में एक ब्लैंक एरिया आता है, इस जगह पे हम सारा काम करते हैं। वर्ड की फाइल का एक सर्टन एरिया है हमारे पास। वर्ड की फाइल का एक स्पेसिफाइड हाइट एंड विड्थ होती है, पावर पॉइंट की हाइट एंड विड्थ होती है स्पेसिफाइड। लेकिन माया के अंदर इस पर्टिकुलर सीन की कोई लिमिट नहीं है। दिस इज नोन एज एम्प्टी वॉइड। एक खला है, खाली स्पेस है
जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप इसमें पूरी दुनिया का मॉडल अगर सिस्टम सपोर्ट करे तो वो भी हम बना सकते हैं, और सिंपल एक छोटी सी चेयर बना के भी दिखा सकते हैं, हमारी मर्जी, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये एम्प्टी खला है, जो ग्रे एरिया नजर आ रहा है ना, आप पूरा मॉडल से भर सकते हो और ये बेसिकली चलता जाएगा, फाइल बड़ी होती जाएगी। ये आप छोटी कर दो, बड़ी कर दो, आपकी मर्जी। दिस इज एन एम्प्टी स्पेस। ठीक, उस एम्प्टी स्पेस के ऊपर ये जो ग्रिड नजर आ रही है, दिस ग्रिड एक्चुअली मार्क्स द स्टार्टिंग पॉइंट, कि यहां से एक्स और वाई और जीरो में से हमने एक्चुअली अपनी स्पेस को स्टार्ट किया है। यहां से हमने काम करना शुरू करना है, फिर खत्म कहां पे करना है आपकी मर्जी। ये वो एक्स वाई और जी के हिसाब से 0 0 0 कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करता है कि माय वैल्यू इज 0 0 0 हियर। यहां पे मैंने काम करना है। अब फिर यहां से आगे मैं किस तरफ बढ़ रहा हूं, किस तरफ जा रहा हूं, वो हमारे ऊपर है, वो हमारी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से पूरी चीज आ जाती है। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली व्यू पोर्ट का एरिया था, जितना मॉडल काम किया उसका रहता है। अब व्यू पोर्ट और सीन क्या हुआ वो फिर हम अगले लेक्चर में कैमरा, व्यू पोर्ट्स और पर्सपेक्टिव के ऊपर हम बात करेंगे। थैंक यू।